अलमाबूद बेक़ुदरतिही अलमुताइ बिसुल्तानिही अलमरहूब मिन आज़ाबिही व शितवतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे नूर पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए मसाजिद असातिज़ाए मदारिसे इस्लामिया बिलखुसूस अहले बैते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शौराए किराम, मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हम सबको इकट्ठा हो कर के अपने महबूब की मिलाद मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। बिलखुसूस ये बंगाली बीकानेर जलसा कमेटी के ज़हरे एहतमाम मेरा शहर बीकानेर में आना हुआ। मैं इस कमेटी के तमाम मेंबरान को और तमाम अहबाब को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ने आपके हिस्से में मिलाद में खर्च होने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। और मेरा ताल्लुक़ ऐसे कछोछा मुक़द्दसा से है और गुजरात में भी रहना होता है, तो हम किछोछा वाले इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारा बंगाल से कितना गहरा ताल्लुक़ है। जो अगर चंद जुमलों में मैं अर्ज़ करूं, मैं अक्सर बंगाल में कहा करता हूं तकरीरों में कि बंगाली कैसा भी हो लेकिन उससे हमें बेपनाह मोहब्बत होती है। उसकी वजह ये है कि हुज़ूर गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत महबूब यज़दानी मीर ओहदुद्दीन सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी सामानी नूर बख्शी रज़ी अल्लाह ताला अन ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 11 साल बंगाल की धरती पर गुजारे। और हम लोग जो हैं, हमारे खानवादे में ख़ास तौर से नाश्ते में भी लोगों को चावल खाना पसंद है। तो जब तक मैं बंगाल नहीं गया था मैं कंफ्यूज रहता था कि हम लोग को चावल इतना क्यों पसंद है, भात इतना चावल पसंद क्यों है। बंगाल जाने के बाद पता चला कि जो बंगाल में रहेगा उसको भात खाना ही पड़ेगा। और बंगालियों से मोहब्बत है क्योंकि मेरे मखदूम ने वहाँ अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। और आपके पीर व मुर्शिद हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी भी बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे और उनका बेपनाह फैज़ रहा है। और तारीख़ के हवाले से देखा जाए तो बंगालियों पर कभी भी अगर कोई अपना दबदबा बनाना चाहा है तो तारीख़ गवाह है, कोई भी बंगालियों पर दबदबा नहीं बना पाया है। बंगाली अपना दबदबा लोगों पर बना दिया करते हैं। हाँ, ये भी तारीख़ में है
ये आप चाहे भारत की हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे अपने बांग्लादेश की हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे वेस्ट बंगाल की पढ़ लो, हर जगह कुर्सियां डगमगाई हैं, लेकिन बंगाल में नहीं डगमगाया है मामला। हाँ, ये बंगाली की खुददारी होती है। बहरहाल मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। एक बार सारा मजमा जी लगा करके, ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, इश्क में डूब करके बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। मौलाना मोहम्मद वाला अली सैयदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगा करके बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे कब्ल माशाअल्लाह नात खां हजरात ने बड़े प्यारे अंदाज से कलाम पढ़ा। जी तो हो रहा था ये पढ़ते रहें और हम सुनते रहें, और उनके पढ़ने के दरमियान मेरा भी मूड बना हुआ है। जबकि अभी ईद मिलादुन नबी के जलसे में तकरीबन 1-2 ही बार कहीं नात पढ़ी हमने, लेकिन आज इन्होंने इतना शानदार पढ़ा है। और मैक भी कादरी और रज़वी मैक है। हाँ, कहीं से घुसपैठ हो नहीं पाई है किसी की। कादरी भी है और रज़वी भी है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप लोग की इजाज़त हो तो 2-3 शेर अर्ज़ करूं मैं? नहीं, सुनने का मूड है कि नहीं आप लोगों का? हाथ उठा के बताएं जो घर जाएंगे। सुनेंगे आप लोग? तो सुनने के मूड में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, महफिल का रंग देखते हुए चंद अशआर आपकी समात के हवाले करते हैं। मैं कोई नात ख़्वाह नहीं हूँ, बस उनके पढ़ने के अंदाज़ को देख के मुझे भी एक जज्बा जाग गया कि आज मैं भी कुछ खिराज अक़ीदत हुजूर की बारगाह में पेश कर दूँ। और किस अंदाज से ये सारे बंगाली हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, यूपी हो, सबकी आवाज़ है इस कलाम में इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक बार बाव से बुलंद कर दे, या रसूल अल्लाह। इस करम का करो शुक्र कैसे, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मुझको है गम से रब ने बरी कर दिया। मेरी बात यही है, तेरी बात करते आते, मेरी बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, ये हुजूर की मिलाद की महफिल है। जो सोचोगे वो अल्लाह ता फरमाएगा। सोच लो हुजूर हमें आप आले रसूल के साथ मदीना बुला ले। और बुलंद आवाज से बोलो। तो जब मदीना जाएंगे तो क्या जुमला कहेंगे इंशाल्लाह? इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मुझको आका ने तैबा बुला ही लिया। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरे शहर मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरे शहर मैं आऊं। कि लम्हा लम्हा
अता दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने हमें अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफा। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैंने जिस तिलावत कुरान आयात का जिक्र किया उसमें अल्लाह तबारक व तआला, असमें ये पहले स्टैंड वाला सही रहता था सिस्टम। जब कभी जज्बात में तकरीर में आओ ना तो जो मेन जुमला होता है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, पब्लिक समझ नहीं पाती। ये क्या ऐसा स्टैंड है चारों तरफ काम करता रहता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, नौजवानों की खास तवज्जो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। यकीनन, क्या यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। सुभान अल्लाह बोले। अल्लाह ने किस पर एहसान किया? मोमिनों पर एहसान किया। और एहसान क्या किया उसने? उसका एहसान है क्या? तो खुद रब फरमा रहा, इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, कि उनमें एक रसूल को मबूस फरमा कर, कितने? एक रसूल को मबूस फरमा के अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। अब मैं आपसे पूछूं, अल्लाह ने एहसान किस पर किया? बताइए किस पर किया? एहसान किसने किया? किस पर किया? और क्या एहसान किया? एक रसूल मबूस फरमा के। इतने सारे अंबिया व रसूल आए, इतने सारे आए, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा? एक रसूल को मबूस फरमा के। नहीं कुछ समझ में आई आपके दिमाग में बात? नहीं उर्दू समझते हैं ना बंगाली आप लोग। एक रसूल, 1,24,000 कमोबेश पैगंबर दुनिया में आए, लेकिन रब फरमा रहा एक रसूल मबूस फरमा कर तुम पर अल्लाह ने एहसान किया। किस पर किया? ईमान वालों पर किया। देखिए जानवर वानवर महफिल में आए ना तो भगाओ नहीं उनको, उनको भी सुनने दिया करो। अभी मुरादाबाद में जलसा था, ये 13 तारीख या 12 तारीख को, तो महफिल में सांप आ गया, सांप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महफिल वाले इतने दिलदार थे, कोई हिला तक नहीं, और सांप अपनी जगह ही पर खड़ा था। वो खुद चौंक गया, मैं कहाँ आ गया हूं। मैंने कहा भाई जानवरों को भी हुजूर से मोहब्बत है, खाली हमें नहीं है, जानवरों को भी है। उसी मोहब्बत में तो सांप ने डंक मारा था ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुबारक कदमों पर डंक नहीं मारा था, बल्कि अगर मैं इश्क की जुबान में कहूं तो सांप ने बोसे कदमे अबू बकर को लिया था कि जब मुस्तफा का वफादार अबू बकर ऐसा है तो मुस्तफा की जात कैसी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया, मोमिनों पर एहसान किया। मेरे प्यारो, एक रसूल को मबूस फरमा करके एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ताला ने यह क्यों नहीं फरमाया कि मुसलमानों पर एहसान किया? मुसलमान नहीं कहा, ईमान वालों पर एहसान किया, मोमिनों पर एहसान किया। क्यों भाई? मुसलमान भी तो है ना, तो पहले मुसलमान हैं फिर ईमान वाले हैं। थोड़ा साउंड सही
कर दो भाई। पहले मुसलमान होता है आदमी, फिर ईमान वाला होता है। लेकिन रब ने क्या कहा? ईमान वालों पर एहसान किया, मुसलमान पर नहीं किया। एक चीज जहन में रखिएगा क्लियर करने के लिए, हर मुसलमान मोमिन नहीं होगा, लेकिन हर मोमिन मुसलमान जरूर होगा। हर मोमिन मुसलमान जरूर होगा, लेकिन हर मुसलमान ईमान वाला हो, ये हो नहीं सकता। अगर हर मुसलमान ईमान वाला होता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। पता क्या चला कि मुसलमान होना ये कामयाबी की अलामत नहीं है, मुसलमान के साथ साथ ईमान वाला होना ये कामयाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वाला होना। थोड़ा साउंड बाबू सही कर दो, आवाज भी खींच रहा है और आवाज सही नहीं आ रही है। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद। अब मेरे प्यारों, इस इलाके के सुन्नी मुसलमानों, अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, तो ईमान वालों की खुसूसियत क्या है, ईमान वालों की अलामत क्या है, ईमान वालों की पहचान क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कौन ईमान वाला है, कौन ईमान वाला नहीं है? हु इज बिलीवर एंड हु इज नॉट बिलीवर, ये पता कैसे चलेगा? एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फेथ, ईमान वालों का डेफिनेशन है क्या, ये मालूम कैसे पड़े? तो मेरे दोस्तों, आज के इस पुरफितन दौर में हर मकतबे फिक्र का आलिम, हर मकतबे फिक्र का मुबल्लिग, हर मकतबे फिक्र का मौलवी, हर मकतबे फिक्र का पीर, हर मकतबे फिक्र का उस्ताद, हर मकतबे फिक्र का मौलवी सब कहते हैं हम ईमान वाले हैं। किसी ने अपनी दाढ़ी को नाव के नीचे तक लटका दिया, कहा हम ईमान वाले हैं। किसी ने अपनी इंजीनियरिंग जब फेल हुई तो वो मिर्जा बना, कहता हम ईमान वाले हैं। कोई डॉक्टर भगोड़ा मलेशिया से कहता है हम ईमान वाले हैं, कोई रब्बानी कहता है हम ईमान वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारों, पता हमें कैसे चलेगा? एक जाहिल मुसलमान को इल्म कैसे होगा कि ईमान वाला है कौन? क्योंकि आज तो हर आदमी दावा कर रहा है हम ईमान वाले हैं। अगर हम कहें तो हम भी कहेंगे हम ईमान वाले हैं। आपसे पूछे आप क्या हो, आप कहोगे हम भी ईमान वाले हैं। हर मस्जिद का इमाम कहता है हम ईमान वाले हैं। अल्लाह अकबर 24 से पूछो तो कहेगा हम ईमान वाले हैं। चाइना टोपी लगा के कहेगा हम ईमान वाले हैं। अब पता कैसे चले? तो किसी ने कहा ज्यादा नमाज पढ़ना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा ज्यादा जिक्र करना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा मस्जिद को बना देना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा कुरान की तिलावत करना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा हज पे हज करना, उम्रे पर उम्रा करना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा ज्यादा चैरिटी करना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा ज़कात की अदायगी करना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा रोजा रखना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा खुदा की राह में दावत तबलीग के लिए निकलना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा अल्लाह अकबर, किसी ने कहा 40-40 दिन जमात में जाना ये ईमान वालों की अलामत है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई कहेगा उर्स में जाना ये ईमान वालों की अलामत है। कोई कहेगा अमामे वाले की माने कि ताज वाले की माने कि टोपी वाले की माने कि इंजीनियर की माने कि डॉक्टर की माने तो किसकी माने? कोई कह रहा है ज्यादा सजदा करना ये ईमान वालों की अलामत, ज्यादा रुकू करना ये ईमान वालों की अलामत। मैंने तारीख का मुशाहिदा किया तो क्या देखा, ज्यादा सजदा करने वाला जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। पता क्या चला, ज्यादा नमाज पढ़ना भी ईमान की अलामत रही है। अल्लाह अकबर। अब आओ इस इलाके के बीकानेर के सुन्नी नौजवानों, मैं आपको किसी इदारे की तरफ नहीं, किसी खानका की तरफ नहीं,
किसी मस्जिद की तरफ नहीं, किसी मदरसे की तरफ नहीं, किसी मौलवी की तरफ नहीं, किसी पीर की तरफ नहीं, किसी इमाम की तरफ नहीं, किसी स्कॉलर की तरफ नहीं, बल्कि आओ आज उनकी बारगाह में ले चलते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि जिसकी शान ये है कि मेरा इमाम कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नाराए तकबीर। तो एक बीकानेर के सुन्नी मुसलमानों, आओ उनसे पूछते हैं कि जिनकी बारगाह में हर फजर के बाद हम कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे रिसालत पे लाखों सलाम, हम कहते हैं या नबी सलाम अलैका। आओ उस गुंबदे खजरा के मकी से पूछते हैं, आमिना के लाल से पूछते हैं, आओ आओ उनसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो उनकी बारगाह में, जो उनकी बारगाह में बात अब बैठ करके जिंदगी गुजार